हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिससे फ्रेंड्स आप थोड़े ही पैसों का इसमें यूज़ करेंगे और प्रॉफिट को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है और इसका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही थोड़ा होने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, थोड़े पैसों का यूज़ करके अगर आप गाँव में ही रहते हैं तो इस बिजनेस को गाँव में ही कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो इस बिजनेस को शहर में भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये कौन सा बिजनेस होने वाला है जिसमें आप थोड़े ही पैसों का यूज करके बहुत ज्यादा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऐसी ही बिजनेस वाली न्यू अपडेट आती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक छोटे से गाँव की बात है जहाँ रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह अभी अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी ही कर चुका था, लेकिन फ्रेंड्स उसके घर में एक ऐसी गरीबी थी जिसके कारण वह आगे पढ़ना तो चाहता था, लेकिन फ्रेंड्स वह पढ़ नहीं पाया। देखिए फ्रेंड्स, रमेश शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन फ्रेंड्स उसके घर में एक ऐसी गरीबी थी, यानी कि उसके घर में केवल माँ बस थी। उसके पापा का देहांत तभी हो गया था जब वह 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था, लेकिन फ्रेंड्स माँ ने किसी भी तरह मजदूरी करके उसको 10वीं क्लास अब पास करवा दी थी। रमेश इतना तो जानता था कि उसे अब आगे पढ़ने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार भी बहुत था और वह शुरू से ही अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। यानी वह उसके माइंड में केवल एक ही सवाल था, या कि उसके माइंड में केवल एक ही जुनून था कि उसको बस पैसा ही कमाना है। देखिए फ्रेंड्स, उसकी माँ जानती थी कि अभी 10वीं क्लास बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है, इसीलिए रमेश की माँ उसे आगे पढ़ने के लिए बोलती है। लेकिन रमेश अपने घर की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए वह उसने पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया और उसके साथ में जो उसके मामा थे, सिंपली वह अपने मामा के साथ सूरत कमाने के लिए चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी रमेश की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसे कंपनी में काम मिल सके, क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 साल ही थी। पहले तो सूरत जाके रमेश एक से एक कंपनियों में 1 महीने तक ट्राई किया, उसे कोई कंपनी नौकरी ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अभी बालक था और बालक को नौकरी देना यानी खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए वह सिंपली रमेश एक कंपनी में ज्वाइन हो जाता है। सिंपली उसकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है, मान लीजिए 5,000 रुपए महीना उसकी सैलरी होती है और केवल उसको नाइट में ही काम करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अभी वह 18 साल का नहीं हुआ था, इसीलिए उसे कोई कंपनी पूरी तनख्वाह ही नहीं दे रही थी और ना ही दिन में काम पे बुला रही थी। रमेश क्या करता, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था, जो कि नाइट में वह ड्यूटी करने लगा। अब देखिए फ्रेंड्स, रमेश 3 से 4 महीनों तक बढ़िया कंपनी में नाइट ड्यूटी करता है। वह बिल्कुल थक जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी वह बच्चा ही था, इसलिए वह 15 से 20,000 रुपए कम से कम जोड़ ही लेता है। अब उसे अपने माँ की भी याद आने लगी थी, इसीलिए वह सिंपली अपने मामा से बोल देता है कि मुझे घर जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, वह अपने 20,000 रुपए लेकर ट्रेन से जाने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10,000 रुपए जो थे उसने अपनी माँ के खाते में डलवा दिए थे और 10,000 रुपए वह अपने साथ लेकर जा रहा था। अचानक उसकी ट्रेन में नींद लग जाती है और कुछ चोर उसका 10,000 रुपए भी चुरा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब रमेश की नींद खुलती है तो वह सिंपली अपने बैग को चेक करता है, तो उसमें 10,000 रुपए कोई, यानी उसमें कोई पैसा नहीं था। अब रमेश तो बिल्कुल ही निराश हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब वह वापस जा भी नहीं सकता था, इसीलिए वह किसी तरह कोशिश करके अपने घर तक पहुंच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3-4 दिन तक रमेश अपने घर में बैठता है। अब उसे इस बात का तो पता बिल्कुल चल चुका था कि घर में बैठने से उसकी गरीबी दूर नहीं होने वाली, यानी अगर उसे गरीबी दूर करना है या कि सूरत जाके कमाना पड़ेगा या कि गांव में ही कुछ बढ़िया सा सोचना पड़ेगा। इसीलिए रमेश कुछ ऐसा आइडिया निकालता है जिससे उसकी जिंदगी भर की पूरी गरीबी ही हट जाती है। देखिए फ्रेंड्स, वह करता क्या है, सिंपली मार्केट चला जाता है और मार्केट में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो 10,000 रुपए उसने अपनी माँ को दिए थे, सिंपली वह उनको मांगता है, जिसे उसके माँ के पास केवल 2-3 हजार या 4,000 रुपए ही बचे थे, जो उसकी माँ रमेश को दे देती है। अब रमेश मार्केट चला जाता है और मार्केट से जो 600-700 की पैकिंग वाली मशीन मिलती है, वह सिंपली उसको ले आता है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स इस बिजनेस को, क्योंकि इस बिजनेस को आप भी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, रमेश मशीन लाने के बाद वह सिंपली फिर से एक बार मार्केट जाता
आता है और जिसमें बढ़िया डिजाइन वाली यानी जिसमें आटा पैक होता है वह बढ़िया डिजाइन वाली वह पन्नी वहां से खरीद लाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके साथ जो मैदा चालने वाली छन्नी आती है, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जिसमें मैदा आता है उसकी जो पतली वाली छन्नी होती है जिसमें आटा चाला जाता है, वह 10-20 रुपए की सिंपली आती है। रमेश उसको भी खरीद लाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रमेश तो पहले से ही गांव से ही बिलोंग करता था, इसीलिए वह सिंपली किसान से 1 क्विंटल गेहूं खरीद लेता है सस्ते दामों में। किसान उसे सस्ते दामों में बेच भी देता है क्योंकि उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। अब देखिए फ्रेंड्स, वह गेहूं को बढ़िया तरीके से साफ करवाता है और नजदीकी चक्की में जाकर उसे पिसवा लेता है यानी उसका आटा बना लेता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आटा बनने के बाद वह सिंपली अपने आटे को चक्की से ले आता है और जो चलनी लाया था उसमें बढ़िया तरीके से उसको चाल लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके पास एकदम फ्रेश आटा बचा हुआ था, तो सिंपली वह करता क्या है कि जो 2 किलो या 3 किलो जो पन्नी लाया था उसके हिसाब से उसमें आटे को बढ़िया तरीके से पैकिंग कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप पहले से ही सोचेंगे कि मार्केट में पहले से ही आटा मिल रहा है तो रमेश का आटा कौन खरीदेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं बता दूं कि जो मार्केट में आटा आता है वह सिंपली 30 किलो की बोरी आती है या कि 10 किलो का झोला आता है। तो रमेश करता क्या था, जो उसके पाउजे थी 2 किलो, 2.5 किलो या 3 किलो, इसके अंतर्गत वह अपने छोटे छोटे पाउजों को ही बनाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटे पाउज बनाने से उसको प्रॉफिट क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाउजे आती है छोटी वाली उनमें 1 किलोग्राम फिक्स लिखा रहता है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें लिखा बस रहता है 1 किलोग्राम, उसमें 1 किलोग्राम रहता नहीं है, उसमें केवल 800 ग्राम ही पैकेट में यानी पाउच के अंदर पैक रहता है। और चूंकि फ्रेंड्स रमेश भी उसे 800 ग्राम ही भरा करता था क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, चूंकि अगर आपका कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो इसमें आपको जो बनाने वाला है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, वही रेट बोरी का मिल रहा है और वही रेट छोटे वाले पाउच का मिल रहा है। तो सिंपली करते क्या है, लोग बाग छोटे वाले पाउच को ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि फ्रेंड्स देखिए उसमें खराब होने की ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अगर आप बड़ा पाउच खरीदते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं, इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट को सिंपली छोटे पाउचों में लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। और रही बात रेट की फ्रेंड्स, तो रेट तो वही बोरी का भी सेम है और छोटे वाले पाउच का भी सेम है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप छोटे वाले पाउच बनाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात और मैं बता दूं कि आप छोटे पैकेट को बेच कैसे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या होता है, जो टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं तो सिंपली वह बड़ा पाउच तो लेंगे नहीं, 5-10 किलो का लेंगे नहीं क्योंकि उन्हें एक दिन या आधे दिनों के लिए ही केवल खाना चाहिए होता है फ्रेंड्स। और साथ ही मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ आसपास किराए से लोग रहते हैं या जो कंपनियों में काम करते हैं तो सिंपली वह क्या करते हैं फ्रेंड्स, उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता और वो उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, इसलिए वह छोटे पाउचों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रमेश का धीरे धीरे यही वाला बिजनेस चलने लगा था। अब वह इसी तरह के पैकेट यानी मैदा और कई सारी चीज़ों की पैकिंग भी करने लगा था। अब वह अपने गाँव में ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स ऐसी न्यू अपडेट आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।